वेलकम टू माय चैनल। आज घेंघा रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक शख्स का व्हाट्सएप पे सवाल आया है। ये कहते हैं घेंघा रोग के लिए कुछ बताइए सर, इसका इलाज है डीएक्शन में? तो जी जनाब, डीएक्शन में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक है। पर हम फूड सप्लीमेंट कह के देते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन आया है, जो हमारा सेल्स डैमेज हुआ है, बीमार हुआ है या मर गया है, उसको सही करें, ठीक है। जब बॉडी सही तो बस सब सही। अब देखिए, घेंघा रोग बहुत लोग, सारे लोग जानते होंगे और बताते भी हैं कि इसके लिए तो सबसे पहले मैं मशवरा ये देता हूँ कि कोई भी रोग हो, आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कीजिए, चेकअप करवाइए और वहाँ से इलाज करवाइए। ओके। अब आगे क्या है, डॉक्टर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितने भी प्रकार के घेंघा रोग जो निशानियाँ पाई जाती है ना, उसमें खास करके सूजन और किसी में खांसी, इसके खास अलामात हो सकते हैं। और बहुत ही कम केसों में गले में जकड़न और या सांस लेने में परेशानियां वगैरह जैसी निशानियां दिखाई देती हैं, ठीक है। और लक्षण अगर नहीं हो सकते, मतलब लोगों को इसका एहसास भी नहीं हो सकता। कभी कभी किसी का ऐसा भी होता है कि निशान, कोई अलामत वगैरह नहीं होते, मगर एहसास होता है, जैसे जैसे गांठ या जो सूजन हो जाना, सूज जाना, है ना। ये होना कोई अ, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आम है, ये किसी को भी हो सकता है। बहुत कम, मतलब जो होता है सक्रिय थायराइड, खांसी होना, गर्मी बर्दाश्त ना कर पाना, गले में खिंचाव, दिल की तेज़ धड़कन, वज़न बढ़ना या सांस फूलना, ये सब चीज़ें भी होता है। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए जनाब? तो सबसे पहले काम तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से इसके इलाज कराएंगे। होम्योपैथिक से मैं मशवरा दूंगा, क्योंकि होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छे डॉक्टर से लीजिएगा, अच्छी मेडिसिन लीजिएगा, होम्योपैथिक का मेड इन जर्मनी लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमें डीएक्शन का क्या लेना है, जो मेन पॉइंट, मेन सवाल इनका। तो भाई, हमारे बॉडी के अंदर जो मैंने अभी पहले बताया, सेल्स जब डैमेज होता है तो ये सब होने लग जाता है। तो आपको पहले नंबर में तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ऋषिकेश टी कि पानी, यानी चाय वाला पानी की गरारा करना है दिन भर में 3-4 बार, और उसको पीना भी है उस चाय को। और दूसरी बात, उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी डाल सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दिन में 3-4 बार 2 in 1 कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, चूरन की तरह गुड़, आप थोड़ा थोड़ा मुंह में डालिएगा, चूसिएगा उसे, इससे भी बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। नंबर 3 में, अगर इन दो चीज़ों से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो नंबर 3 में आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लेके पानी हल्का सा मिला के गले में लगा लीजिए, थोड़ा सा चाट भी लीजिए, थोड़ा लगा लिया कीजिए। 3 काम हो गया। नंबर 4 पे आपको मसाला टी आता है हमारा, उसको भी आप पी सकते हैं। नंबर 5 पे, अगर इन सब से आपको 100% रिजल्ट नहीं मिला, तो लास्ट में आप RGGL भी यूज़ कर सकते हैं, मशरूम पाउडर, आजकल पाउडर भी आ चुका है, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फिर लास्ट में क्या करेगा, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है ना आपके शरीर में, ये सेल्स की वजह, सेल्स में टॉक्सिन जाने, खराब जाने की वजह से होता है, तो सेल्स को ये रिपेयर करना शुरू कर देगा, टॉक्सिन निकालना शुरू कर देगा, पूरी बॉडी को धीरे धीरे सही कर देगा। जब सही करेगा, बीमारी अपने आप सही हो जाएंगे। बाकी हर बीमारी का इलाज ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप इलाज नहीं कराते, ओनली डीएक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो आपको रिजल्ट जल्दी लाभ नहीं मिलेगा, जैसे आपने दिमाग में डाल रखा है कि ये दवा है और इसको खाने से हमें तुरंत आराम मिल जाएगा। जैसे अंग्रेजी दवाई लेते ही आपको आराम मिल जाता है ना, आप कहेंगे हाँ, वैसा ही आप सोच के आप ये ले रहे हैं, क्योंकि जिसने भी दिया है आपको, उसने यही कह के दिया होगा आपको, ये दवाई खाओ सही हो जाएगा, मगर उसने ये गलती की। गलती ये की, उनको कहना नहीं चाहिए ये दवा है, बल्कि ये फूड सप्लीमेंट है। और साथ में उनको ये भी कहना चाहिए कि देखो, अपने बीमारी का इलाज ज़रूर कराना, होम्योपैथी या एलोपैथिक से का उससे मतलब नहीं है, इलाज ज़रूर कराना, साथ में इसे खाना। ये क्या करेगा, इलाज में मदद करेगा, ये आपको खड़ा करेगा, ठीक है। अपने पैरों पे खड़ा करके तो मजबूती से खड़ा कर देगा। बीमारी से लड़ने की ताकत आपके अंदर इतनी अच्छी आ जाएगी कि अगर 4 आना बीमारी है और इधर आपके अंदर इतनी इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो 4 आना बीमारी आपको एहसास भी नहीं होगा, वो बढ़ने भी नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। क्या भाई, डीएक्शन के प्रोडक्ट कैसे? तो आपने कहेंगे सज्जाद भाई आपने क्या बोल दिया, ज़िंदगी के बाद डीएक्शन प्रोडक्ट हमारा क्या फ़ायदा करेंगे? तो मैं बताता हूँ, ज़िंदगी के साथ तो ये है कि इस प्रोडक्ट को आप खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, और आप किसी को अगर बताते हैं तो पैसे भी मिलते हैं।
और अगर नेटवर्क बना लेते हैं अच्छा खासा, तो आपके मरने के बाद आपके औलाद को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो आप क्यों इंश्योरेंस करवाएं, क्यों करवाते हैं? इतने सारे महीने महीने में पैसे देते हैं। मिसाल तौर पर 1 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको 1.5 लाख जमा करना पड़ेगा, और 50,000 वो इंटरेस्ट में चला गया एजेंट का, एजेंट को वो मिल गया, उसने 1 लाख रुपया इतने दिनों के लिए वो जमा कराता रहेगा, 50,000 उनको मिल जाएगा कमीशन। तो हम क्यों 1.5 लाख दें? हम 1.5 लाख के प्रोडक्ट खरीदें और बेचें, ऐसा नेटवर्क बनाएं जो हमें इंश्योरेंस में 1 लाख की जगह 2 लाख मिलता, यहाँ हमें कई हज़ार लाख मिलेंगे। कई हज़ार लाख कैसे भाई? जब 1.5 लाख रुपये से पूंजी लगा के डीएक्सन के प्रोडक्ट लाओगे, फिर उसको बेचो और बेचने वाले अपने नीचे लाओ, तो इससे क्या होगा? आपका नेटवर्क तैयार हो जाएगा, मजबूत वाला नेटवर्क। अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं यार डीएक्सन कंपनी का मार्केटिंग प्लान बेकार है और प्रोडक्ट बड़ी महंगे हैं। ये क्यों कहते हैं जानते हैं? क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को बेच सकें। बेचना बहुत अच्छी कला है और ये हर एक की बस की नहीं है। वो हार जाता है जब वो बेच नहीं पाता, तो कहता है ना, अंगूर अगर नहीं हम ले पाया बंदर ने, तो कह रहा खट्टा है अंगूर, वही है। तो मतलब है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक नेटवर्क खड़ा कर देते हैं, मोबाइल टावर, अब उसी से आप चाहेंगे हम पूरे भारत में मोबाइल लोग वाले को बात करा दें, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पूरी दिल्ली में एक ही टावर लगा दें, पूरी दिल्ली के लोगों को हम सेवा दें, हो सकता है? नहीं। तो जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से हम टावर खड़ा करेंगे, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें से बात करेंगे, तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएंगे। सेम इसी तरीके से इसमें है। आप पूरे भारत में आप 2 सिर्फ नेटवर्कर खड़ा कर देंगे, आप सोचेंगे कि हमने 1,000 से ज़्यादा टावर लगा दिया और उतना ही हमें इससे इधर इनकम आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ज़्यादा इनकम के लिए ज़्यादा नेटवर्क खड़ा करना है। ज़्यादा नेटवर्क खड़ा होगा, वो ज़्यादा माल खरीदेगा, बेचेगा, यूज़ करेगा, तो ज़्यादा सेल होगा। ज़्यादा सेल होगा तो इनकम भी आपको ज़्यादा मिलेगा, तो है ना। तो आप कहेंगे मार्केटिंग प्लान ही बेकार है, आता ही नहीं है। तो ये आपकी नाअहली की वजह से है। नाअहली मतलब आपके अंदर काबिलियत ही नहीं है कि आप इतना पैसा कमा सको। कमाने के लिए हिम्मत चाहिए। या फिर वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं ऐसे लोग। क्या अपनाते हैं कि हम एक बार लगाएंगे और लोगों लगवाते जाएंगे, फटाफट फटाफट पैसा आता जाएगा। फिर क्या होता भाई? कुछ ही दिनों के बाद वो भाग गई, क्योंकि जो भी इस तरीके से कंपनी आती है उसका एक टारगेट होता है, हमें इतने रुपये कमाना है, चाहे 1 साल में चाहे 2 साल में, उसके बाद रफू चक्कर, फिर दूसरे नाम से आना है। उसका धंधा इसी तरीके से। अब जो बीच में जो बेचारे फंस जाता है, ये सोचता है यार बड़ा अच्छा ये है और लोगों से पैसे लेता है, जब वो भाग जाता है ना, फिर ये बंदा अफसोस करता है, इसकी लाइफ तो बर्बाद हो गई। अब भागने के बाद अब वो क्या करेगा भाई? दूसरी कंपनी में जाएगा, उसके बारे में लोगों के पास वहीं जाएगा जो उनको जानते हैं, कहेगा फिर से आ गया, एक को तो डुबो दिया, दूसरा लेकर आया, अब शर्मिंदा होगा। अब उसकी कोई बात नहीं मानेगा, भरोसा गया, इज्जत भी गई, ठीक है। अब आप इनकम कैसे करोगे? आप बाढ़ में फंस गए। इसलिए कहते हैं बाढ़ में मत बहो, बल्कि समंदर में समा जाओ, जितना जी चाहे मर्जी उतना प्राप्त करो। तो कभी भी कंपनी चॉइस कीजिए, सोच समझ कीजिए। तो जनाब, घेघा बीमारी के बारे में आपको पता चल गया, तो बहुत अच्छी बात है। आप यूज़ करो, इस्तेमाल करो, और साथ साथ में होम्योपैथी इस्तेमाल करो और मुझे बताते रहो। इंशाल्लाह फिर मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसी तरह प्रश्न करते रहिए। अगर आप चाहते हैं मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात करना, तो आपको पहले 21 रुपये चार्जेस देनी पड़ेगी और टाइम भी आपको मिल जाएगा। 9 से 12 हमारा टाइम का है बात करने का, कॉलिंग का। पहले आपको टाइम लेना पड़ेगा, 21 रुपये पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या नीचे कमेंट कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए